डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तनवीर सर। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इंट्रोडक्शन टू एलसीएम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या है? तो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं लोएस्ट। लीस्ट के जगह पे आप इसको लोवेस्ट भी कह सकते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोवेस्ट मीन्स यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट भी इसको कह सकते हैं, लेकिन एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि व्हाट इज मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या है? व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल क्या है बच्चों? मल्टीपल इज द प्रोडक्ट रिजल्ट of one number multiplied by another number. ठीक है, a multiple is the product result of one number multiplied by another number. तो अब सपोज कीजिए we have to find the multiple of 4. Multiple of 4. ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Just you have to write or you have to say multiple of table of 4. ठीक है, तो टेबल ऑफ 4 8 12 16 20 24 एटसेट्रा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 5 का टेबल लिखना चाहें तो 5 10 15 20 25 30, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हमारा जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, यानी 4 को हमने मल्टीप्लाई किया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड एटसेट्रा। ये 4 को मल्टीप्लाई किया या 5 को मल्टीप्लाई किया, तो इसको कहते हैं बच्चों मल्टीपल। तो मल्टीपल इज द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। यही कह रहा है मल्टीपल इज द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, दैट इज टेबल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो ये हुआ मल्टीपल। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज कॉमन मल्टीपल। तो अब चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज कॉमन मल्टीपल? तो इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, इफ अ नंबर is a multiple of, if a number is a multiple of 2 or more numbers, it is called common multiple. ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 नंबर हम ऑप्ट करते हैं, 2 and 4। ठीक है, तो 2 into 4 is equals to 8. Here 8 is the
कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। देखिए 8 से ये 8 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू 4, एग्जैक्टली डिविजिबल। एंड 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 2 4। इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, आप ऐसे भी ले सकते थे 2 इंटू 4 इंटू 6 या कोई भी नंबर, तो 3 नंबर ले सकते थे। तो इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, एग्जाम्पल में लिया 2 एंड 4, इसको देखा भी 2 एंड 4 का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या था 8, और 8 इज डिविजिबल बाई 2 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, तो ये हुआ कॉमन मल्टीपल। अब चलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। फिर एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। व्हाट इज एलसीएम, तो एलसीएम क्या है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, इट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल that 2 or more numbers have in common. 2 or more numbers have in common. Least common multiple is the smallest multiple that 2 or more numbers have in common. Example लेते हैं, let us take 2 numbers, 2 नंबर हम चूज करते हैं, ठीक है, 2 and 3, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, 2 का टेबल, 3 का टेबल, तो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। अब यहां देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो अब यहां पे हमको दिखाई दे रहा है एक 6 यहां है और 6 यहां भी है, दोनों के टेबल में, ठीक है बच्चों। अब यहां और देखना है कि 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, ठीक है। और एक बढ़ा देते हैं इसमें चलिए, और 14 16 18 एंड सो ऑन, ठीक है, 18 20 एंड सो ऑन। चलिए, मतलब 2 का टेबल और 3 का टेबल, तो यहाँ पे 6 कॉमन है दोनों में, 12 यहाँ कॉमन है, 18 और 18 यहाँ कॉमन है। तो क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 6 12 एंड 18, ये 3 कॉमन इन दोनों टेबल्स में निकल कर आया, इन दोनों टेबल से निकल कर आया 6 12 और 18 जो है वो हमारा ये कॉमन है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, 6 है, ये 6 जो है हमारा है, ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट 2 और मोर नंबर्स हैव इन कॉमन, तो इसमें 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ किसका, 2 and 3 इज इक्वल टू 6, ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। तो आई थिंक कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसको आप लोग इजिली फॉलो किए होंगे। अब इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट इज मल्टीपल, व्हाट इज कॉमन मल्टीपल एंड व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों
एलसीएम को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स is the smallest number that is divisible by all the numbers. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, EG 4 8 16. ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगर 4 से देखिए 16 डिविजिबल है, 4 से 8 भी डिविजिबल, 4 2 8 और 4 4 16, और 8 से 16 भी डिविजिबल है, तो 8 2 16. तो ऐसा केस जब हो तो जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा जो नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, वो आपका एलसीएम हो जाएगा. Therefore LCM is equals to 16. ठीक है, और इसी तरह से अगर हमको एचसीएफ इसका फाइंड आउट करना है, तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये भी है, तो ये आपका 4 जो हो जाएगा. यहाँ पे एचसीएफ अगर हम निकालना चाहेंगे तो एचसीएफ 4 हो जाएगा. देखा, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया आप लोगों को. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब जानने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, एलसीएम के क्वेश्चंस को कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं मेथड्स टू फाइंड आउट एलसीएम. मेथड्स टू फाइंड आउट एलसीएम. क्या क्या तरीका है. ठीक है, नंबर वन लिस्टिंग द मल्टीपल मेथड. नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और थर्ड आपका हो गया डिवीजन मेथड, और उसको आप ये भी कर सकते हैं कॉमन डिवीजन मेथड. तो ये 3 तरह से हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब लिस्टिंग ऑफ, पहला देखते हैं फर्स्ट जो है लिस्टिंग द मल्टीपल्स. ये मेथड लिस्टिंग द मल्टीपल मेथड, ये क्या कहता है. तो चलिए हम लोग लिस्टिंग ऑफ मल्टीपल मेथड देखते हैं. फर्स्ट लिस्टिंग द मल्टीपल मेथड. हाँ तो बच्चों, फर्स्ट मेथड लिस्टिंग द मल्टीपल मेथड. इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ लेते हैं. एग्जांपल में मल्टीपल ऑफ 8, और यहाँ लेते हैं मल्टीपल ऑफ 12. ठीक है, तो 8 का टेबल यहाँ 8 1 8, 16, 24, 32, 40, 48 and 56. ठीक है, सिमिलरली 12 का 12 बाद में 24, 36, 48, 60, 72, 84. ठीक है, ये आपका लिस्टिंग द मल्टीपल मेथड से मल्टीपल ऑफ 8 हुआ, मल्टीपल ऑफ 12 हुआ. अब इसमें बच्चों देखना है कि कॉमन क्या है. इसको हम सिमिलरली आगे भी बढ़ा सकते हैं. यहाँ हमको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है. तो 24 यहाँ इसमें भी है,
और इसमें भी है, यानी 8 के टेबल में 24 है और 12 का टेबल में 24 है। और आगे देखिए और कहीं कुछ है क्या, यहाँ 8 के टेबल में 48 है और यहाँ 12 के टेबल में 48 है। ठीक है, तो इससे हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, यहाँ दो नंबर निकल करके आ रहा सामने, एक तो आया 24 और दूसरा आया 48। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, कॉमन मल्टीपल है। लेकिन अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 24। ये आपका एलसीएम होगा आंसर। चूंकि ये लीस्ट है बट 48 इज नॉट लीस्ट। एलसीएम जो होगा वो लीस्ट नंबर जो होगा, जो कॉमन होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड मेथड लेते हैं, नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर एग्जांपल हम लेते हैं दो नंबर 8 एंड 12। चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए 8 का फैक्टर कीजिए, 8 का फैक्टर कीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ क्या फैक्टर निकल, फैक्टराइजेशन से क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली अब 12 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 6 2 3, तो यहाँ आया 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे केस में देखना है यहाँ क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखना है कि कॉमन क्या है, ये 2 2 यहाँ कॉमन है। ठीक है, सिमिलरली और आगे भी देखिए कॉमन है, 2 और 2 यहाँ भी कॉमन है। तो एलसीएम में हम लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, दो में से जो कॉमन है एक यहाँ हमने 2 लिखा। सिमिलरली यहाँ भी उसी तरह से है, कॉमन 2 और 2 यहाँ कॉमन, यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब क्या होगा, ये 2 और 3 ये कॉमन नहीं है, दोनों इंडिविजुअल नंबर है, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3। जबकि एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम निकालते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों, तो उसमें जो कॉमन होता है उसी को सिर्फ टेकअप करते हैं। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है, जो कॉमन है दोनों में और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम यहाँ राइट डाउन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एलसीएम आया। ठीक है, तो ये तरीका जो हुआ वो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं बाई डिवीजन मेथड थर्ड में, नंबर 3 बाई डिवीजन मेथड। चलिए 8 12 का बाय डिवीजन मेथड से निकालते हैं, या इसको हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं, बाय कॉमन डिवीजन मेथड, इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए 8 और 12 का हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एलसीएम। क्या होगा, 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम जो भी इसमें डिवाइड करेंगे वो मिनिमम नंबर से स्टार्ट करना है, वो प्राइम नंबर होगा। 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर, 11 13। तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अभी भी दोनों 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया सामने, तो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा
8 8 3 जा 24, तो आपका 24 यहाँ पे एलसीएम निकला। ठीक है, तो ये बाय डिवीजन मेथड हुआ। अब चलते हैं, एक फार्मूला भी है, एक शॉर्टकट फार्मूला भी है एलसीएम फाइंड आउट करने का बच्चों। इफ A and B are the two positive integers, if A and B are the two positive integers or numbers, then LCM of two numbers will be क्या, ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला निकालने के लिए। तो LCM of A and B is equals to mod A dot B or GCD of A and B, ये फॉर्मूला। एंड दिस इक्वल्स टू, चूंकि मोड में रखा गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, इसलिए दिस इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटू बी, एंड GCD क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी HCF। तो HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम एलसीएम निकाल कर देखते हैं। तो एलसीएम ऑफ 12, एलसीएम ऑफ निकालते हैं 8 एंड 12। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से निकाल करके देखिए। तो यहां पर एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू बी, 8 इंटू 12। ठीक है, और HCF AB का HCF यानी 8 और 12 का HCF कितना होगा, 8 12, 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 4 और 8। ठीक है, तो 4 2 जा 8, ये कट गया, यहाँ पे 4 आपका HCF आया, HCF कितना आया 4, HCF इज इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 2 जा 8, 2 इंटू 12 दैट इज 24, ये आपका HCF। अब सवाल ये उठता है कि अगर 3 डिजिट का नंबर हो, 3 नंबर हो, इफ A, B एंड C आर द 3 नंबर, तब उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम लोग अब आगे निकाल करके दिखाते हैं कि उसको 3 नंबर का रहेगा तो कैसे उसका फार्मूला क्या होगा, उसको कैसे हम लोग 3 डिजिट का 3 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे उस फार्मूले से। लेकिन बच्चों वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, वो शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ये बाय डिवीजन मेथड भी, उससे भी बहुत जल्दी एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, तो अभी आपने जाना कि 2 डिजिट का फार्मूला क्या है एलसीएम निकालने के लिए। अब अगर 3 डिजिट्स रहेगा या 3 इंटीजर्स अगर होगा तो उसका आप लोग एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, अभी फार्मूला बता रहे हैं। तो मान लेते हैं if x, y and z are 3 positive integers, then LCM of 3 digits क्या हो जाएगा, LCM x y z is equals to क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, इंटू HCF ऑफ x y z
एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, HCF ऑफ एक्स वाई, HCF ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इनटू HCF ऑफ एक्स वाई वाई जेड इनटू HCF ऑफ ZX, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका 3 डिजिट्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अगर 3 डिजिट का आपको एलसीएम दिया गया हो तो उस फार्मूले से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो लेते हैं कि हमारा 3 डिजिट है, 3 इंटीजर्स है 2, 4, 10, 2, 4 और 10 है, इसका एलसीएम निकालना है, इस 3 इंटीजर्स का 2, 4 और 10 का। तो कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड 2, 4, 10, इसका हम लोग एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो दिस इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू वाई इंटू जेड, तो 2 इंटू 4 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, HCF ऑफ एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड का HCF क्या होगा, यानी 2, 4, 10 का LCM क्या होगा, तो 2 HCF 2, 2 जा 4, ठीक है, बचा 2, 2 से कीजिएगा इसमें 10, तो 2, 5 जा 10, तो ये आपका HCF यहाँ कितना आ गया, HCF आया 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, इंटू 2 और डिवाइडेड बाई HCF ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई का HCF भी 2 है, तो 2 सबका 2 ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 2 से ये हमारा ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 4 कटेगा, तो 2 इंटू क्या बचा, 2 इंटू 10, यानी आपका जो एलसीएम हुआ वो 20 हुआ, एलसीएम 20 हुआ। और इसको अगर हम लोग जानना चाहें कि ये बाय डिवीजन मेथड हम लोग 2, 4, 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2, 4 और 10, ठीक है। चलिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, therefore your LCM is 2 into 2 into 5 20, ये आपका आंसर। तो ये ज्यादा इजी है इन कंपेरिजन टू दिस फॉर्मूला, है ना। ये बनाने से अच्छा है ये 3 डिजिट्स का कि हम लोग इस मेथड से बाय डिवीजन मेथड, ये यहाँ पर शॉर्टकट अगर देखा जाए तो यही हो जाएगा। और 2 डिजिट्स के लिए 2 इंटीजर्स वाला जो हमारा है वो, उसके लिए जो हमने फार्मूला बताया वो काफ़ी इजी है, शॉर्टकट है, आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एलसीएम का सम्स करेंगे। लो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू।